गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पर ये दूसरा वीडियो है, पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए। और उम्मीद है कि पहला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आपका कमेंट भी आया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो व्यक्ति जन्म के साथ लंबा रहता है वह साधारणतः बड़ा होकर रहता है। क्या हो रहता है? बौना रहता है, सामान्य रहता है, लंबा रहता है या अधिक लंबा रहता है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 3 नंबर, वो लंबा ही रहता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं होती हैं सामान्य से विशिष्ट प्रकार की, विशिष्ट से सामान्य प्रकार की, सामान्य से असामान्य प्रकार की, विशिष्ट से असाधारण प्रकार की। तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 नंबर होगा, सामान्य से विशिष्ट प्रकार की। तीसरा नंबर प्रश्न है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। यह कथन किसका है? कुप्पुस्वामी का है, मन का है, फिशर का है या एरिक्सन का है? तो आंसर नंबर 3 जो है, ऑप्शन 3 फिशर का है ये। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 में जो पूछ रहा है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं होती हैं क्या, तो आंसर आप देखें कि सामान्य से विशिष्ट प्रकार की है। फिशर की इस परिभाषा में आप ध्यान दीजिए, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप और भी बहुत सारी परिभाषाएं आप किताब में देखेंगे, परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए ये इसी परिभाषा पर आधारित ये प्रश्न बनाया है मैंने और चयन किया गया है साथ में ही, ताकि ये बातें मैं आपको समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जन्म के समय बालक का वजन 2.5 से 3.5 किलो तथा लंबाई होती है 19 से 20 इंच, 17 से 18 इंच, 22 से 28 इंच या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा, 19 से 20 इंच। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिक्सन ने मानव विकास के कुल चरण बताए हैं। 8 चरण बताए हैं, 6 चरण बताए हैं, 10 चरण बताए हैं या 12 चरण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 8 चरण सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे की इंद्रिय गामक अधिग्रहण की अवधि है 0 से 2 वर्ष है, 0 से 5 वर्ष है, 1 से 3 वर्ष है या 1 से 4 वर्ष है? तो आंसर नंबर ऑप्शन 1 होगा 0 से 2 वर्ष। जिन लोगों ने पियाजे को ठीक से पढ़ा होगा उनको याद होगा कि पियाजे का जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इंद्रिय गामक अवस्था जो है, वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था मानी गई है और उसी पर ये आधारित प्रश्न है आपका 6ठा नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिशुओं के शारीरिक विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में जन्म के समय कुछ अंग अधिक विकसित होते हैं, दूसरा हृदय गति 100 से 120 बार प्रति मिनट होती है, तीसरा जीवन के आरंभिक वर्षों में पीयूष ग्रंथि ही विकास के लिए उत्तरदायी होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये शिशुओं के शारीरिक विकास से संबंधित ये तीनों विशेषता जो है वो सही है। तो तीनों विशेषताओं को हम लोग याद रखेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार आंसर आपका 4था नंबर होगा, उपरोक्त सभी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास की विशेषता नहीं है? नहीं है तो पूछ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। पहला नंबर है, शारीरिक विकास वक्राकार है, न कि सीधी रेखा में नियमित। दूसरा है, शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न ढंग से विकसित होते हैं। तीसरा है, शारीरिक विकास निश्चित नहीं होता बल्कि उसे अपने प्रयासों से बढ़ाया जा सकता है। उत्तर क्या होगा? उत्तर इसमें तीसरा होगा, शारीरिक विकास निश्चित नहीं होता बल्कि उसे अपने प्रयासों से बढ़ाया जा सकता है। यही आपका जो है वो गलत है, क्योंकि ये शारीरिक विकास की विशेषता नहीं होता। हम अपने किसी प्रयास से शारीरिक विकास नहीं बढ़ा सकते हैं। चौथा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है, शैशवावस्था के शारीरिक विकास की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? तो देखिए 4.5 माह के अंदर बच्चे का वजन दुगना हो जाना, ये सही बात है, विशेषता है ये। दूसरा, जन्म के समय बालिका का वजन बालक से कम होना, ये भी सही है। तीसरा, जन्म के 7 दिन बाद बालक का वजन 7% कम हो जाना। तो
ये आंसर जो है ये शैशवावस्था की शारीरिक विशेषता में ये तीनों सही हैं, मतलब तीनों इसकी विशेषता में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, अर्थात उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष के बालक की प्रमुख विशेषता होती है। क्या क्या होती है? डरने वाली चीज़ों से डरना, आत्मकेंद्रित खेल, हर बात का इनकार करने की आदत पड़ना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? 2 वर्ष के बालक की ये तीनों विशेषताएं जो है शामिल होती हैं 2 वर्ष के बालक में। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका चौथा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 वर्ष के बालक में पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? तो स्वार्थी प्रवृत्ति एवं चिड़चिड़ापन। दूसरा, स्पष्ट संवेगात्मक प्रक्रिया। तीसरा, संवेगों का बाह्य रूप में होना। तो और उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि 2 वर्ष के बालक में वो स्वार्थी प्रवृत्ति एवं चिड़चिड़ापन भी उनमें पाया जाता है, ये अस्पष्ट संवेगात्मक प्रक्रिया भी उनमें देखी जाती है, और संवेगों का बाह्य रूप में होना भी देखा जाता है। अपने आसपास के बालकों को गौर से आप देखेंगे तो ये इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत आसानी से आप दिसंबर में होने वाला जो सीटेट है उसके लिए आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, मौखिक चरण में प्रसन्नता पाने का केंद्र बिंदु होता है। मुख से संबंधित क्रियाएं जैसे बालक का स्तनपान या चूसना, लिंग से संबंधित क्रियाएं जैसे मूत्र बाहर निकालना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर जो होगा वो नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रायड का गुदा चरण आरंभ होता है, किस आयु में होता है? तो 2 वर्ष पर, 4 वर्ष के बाद, 3 वर्ष पर, 1 वर्ष के बाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा, अर्थात 2 वर्ष पर आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानसिक आयु को प्रभावित करने वाला घटक है परिपक्वता तथा अधिगम। दूसरा, स्नायु व्यवस्था। तीसरा, आभास एवं ध्यान। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 14 में मानसिक आयु को प्रभावित करने वाला घटक जो है वो ये तीनों है। तो इसी प्रकार आंसर जो हो जाएगा चौथा जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्ति की वंश परंपरा से प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? परिपक्वता प्रभावित होता है, या सीखना प्रभावित होता है, या आयु, या कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका परिपक्वता जो है वो व्यक्ति की वंश परंपरा से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानसिक विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, दृश्यात्मक अनुभव ही प्रत्यय निर्माण तक पहुंचाते हैं। दूसरा, प्रत्यय का निर्माण किसी वस्तु की उन विशेषताओं के आधार पर होता है जो कि सामान्य तथा उस जैसी सभी वस्तुओं में पाया जाता है। तीसरा है, प्रत्यय निर्माण में विभेदीकरण तथा सामान्यीकरण दोनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, उपयुक्त सभी। इस प्रकार आंसर क्या होगा इसका? ये तीनों जो हैं वो मानसिक विकास के लिए की विशेषताएं हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। और आप सभी के मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी के साथ इसके पहले जो भी वीडियोज़ हैं 16-17 वीडियोज़ जो हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो जिस विषय से रिलेटेड हैं उससे संबंधित जो वीडियो डाला हुआ है वो आपके सीटेट और 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए लाभदायक है, यूज़फुल है। क्योंकि जब आप अपने विषय में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी से बेस्ड प्रश्न आते हैं सीटेट में, और यहाँ भी जो प्रश्न डाले गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो वो वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल है, तो उसे भी आप देखिएगा और उसके अनुसार और सुझाव दीजिएगा कि और क्या क्या डाला जाए। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यय निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर यहाँ नहीं है, नहीं को थोड़ा विशेष ध्यान हम लोग देंगे। पहला ऑप्शन है, किसी भी वस्तु या विचार की संकल्पना अनुभव बदलने के साथ साथ बदल जाती है। दूसरा, बालक का प्रत्यय आयु में परिवर्तन के साथ साथ बदल जाता है। तीसरा, संकल्पना निर्माण का अनुभव से कोई संबंध नहीं है। ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर जो है वो यहाँ पर आपके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक आकार, रंग, रूप, समय तथा दूरी का सही प्रत्यय विकसित कर लेता है। किस आयु में? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष की आयु में, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में,
तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु में, और चौथा ऑप्शन जो है वो 8 वर्ष की आयु में। तो इस तरह से आंसर जो है वो 6 वर्ष की आयु में बालक आकार, रंग, रूप, समय तथा दूरी का सही प्रत्यय विकसित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गैंग आयु होती है, किस वर्ष को गैंग आयु माना जाता है? तो 6 से 8 वर्ष वाले को, 10 से 12 वर्ष वाले को, 13 से 15 वर्ष वाले को, 12 से 14 वर्ष वाले को। आंसर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। 10 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको गैंग आयु माना जाता है, और ये काल जो है वो बाल्यावस्था कहलाता है। तो आप इसको गैंग आयु, बाल्यावस्था काल ऐसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है 5 से 6 वर्ष के बालक के मानसिक विकास की विशेषता है कि क्या है? पहला, बालक अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। इसको आप सामाजिक वास्तविकता के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा है, बालक रट कर चीज़ें याद करता है। तीसरा है, अपने खिलौनों को तोड़कर उसकी व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है। उपयुक्त सभी, आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि 5 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके ये सभी कार्य करते नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल्यावस्था की प्रमुख शारीरिक विशेषता है। पहला, 6 वर्ष की आयु में बालक का सिर का 90% आकार प्राप्त कर लेना। दूसरा, 13 वर्ष की आयु में नाक का पूरा आकार प्राप्त करना। तीसरा, हृदय गति का सामान्य हो जाना। और चौथा है जो उपयुक्त सभी है। तो ये भी तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो बाल्यावस्था की शारीरिक विशेषता में आती है। इसको भी हम लोग तीनों को याद रखेंगे, और इस प्रकार आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूरे बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की भौतिक विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरे बाल्यावस्था, एक प्रश्न का आंसर आपको और मिला, 2 से 6 वर्ष का काल। पहला है भौतिक विकास की दर पूर्वत तेज होना। दूसरा, पैरों के विकास की दर का तेज होना। तीसरा, गामक क्रियाओं में लगा होने के कारण मांसपेशियों का तीव्रता से हृष्ट-पुष्ट होना। चौथा, अपने दैनिक काम स्वयं करना। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो नहीं में आज आपका पहला नंबर ऑप्शन है, वो होगा भौतिक विकास की दर पूर्वत तेज होना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक का काल्पनिक जगत प्रारंभ होता है, कब होता है? 5 से 6 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में, 7 से 19 वर्ष की आयु में, या 3 से 4 वर्ष की आयु में। तो बालक काल्पनिक जगत जो है उनका प्रारंभ होता है 5 से 6 वर्ष की आयु में। आप जिन प्याजे को ठीक से पढ़े होंगे तो इन प्रश्नों का आंसर आप सही टिक कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें आप देखिएगा कि इस अवस्था के बालक जो हैं वो अपने खिलौनों का सामान्यीकरण करते हुए मिलता जुलता और भी कल्पना से अपने गुड्डे गुड़िया को कोई बैट पकड़ाता है, साड़ी पहनाता, कपड़ा पहनाता, श्रृंगार करता हुआ, या डॉक्टर बन रहे हैं, किचन का खिलौना से खेल रहे हैं, अलग अलग टाइप का ये कर रहे हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषता है कि पहला, बालक अपने संवेग बहुत थोड़ी देर के लिए दर्शाता है। दूसरा, बालक के संवेग बहुत तीव्र होते हैं। तीसरा, बालक अपने संवेग को छुपा नहीं पाते, बल्कि वे सामान फेंककर, पत्थर मारकर या गाली देकर अपने संवेग स्पष्ट कर देते हैं। चौथा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों विशेषताएं जो है वो भी बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास के चरण की विशेषता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें पहला, बालक निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर चलता है। दूसरा, तीव्र मानसिक विकास दर्शाता है। चौथा, बालक की सृजनशीलता का पता चलता है। तो ये चौथा जो है ये सही होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों पाया जाता है इस बाल्यावस्था की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल्यावस्था में बालक को अवसर दिया जाना चाहिए। पहला, पर्यावरण की स्वयं खोज का। दूसरा, गामक क्रियाओं का, वस्तुओं की तोड़फोड़ का। चौथा, दूसरा और तीसरा दोनों, अर्थात गामक क्रियाओं का और वस्तुओं की तोड़फोड़ का। आंसर नंबर
चौथा जो है वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 4 से 6 वर्ष के बालकों के संवेगात्मक विकास को ध्यान में रखकर अध्यापक को उनके साथ क्या करना चाहिए? पहला, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, उनकी क्रियाओं को बदलते रहना चाहिए। तीसरा, उनके संवेगों को ध्यान में रखकर शिक्षण करते रहना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कार्य एक शिक्षक को करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों को ध्यान में रखते हुए आंसर जो होगा वो चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाद की बाल्यावस्था का दूसरा नाम है लेटेंसी पीरियड अर्थात सोया हुआ काल, पूर्व यौवनावस्था या किशोरावस्था, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बाद की बाल्यावस्था जो है वो उसमें ये दोनों आता है, पहला और दूसरा। तो इस तरह से हम लोग आंसर जो टिक करेंगे वो होगा उपरोक्त दोनों। 29 नंबर है, बाद की बाल्यावस्था के शारीरिक विकास की विशेषता है शरीर के बाहरी एवं आंतरिक अंगों की लगातार किंतु एक जैसी अभिवृद्धि। दूसरा, स्थायी दांतों का आना। तीसरा, हड्डियों का चौड़ा होना तथा शरीर का मजबूत होना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर नंबर चौथा जो उपरोक्त सभी ये सही होगा, क्योंकि ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जो हैं वो बाल्यावस्था के शारीरिक विकास की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 6 से 12 वर्ष के बच्चों की क्या विशेषता है? तो देखिए क्या है, हर समय किसी न किसी काम में लगे रहना, बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति का बालकों से तेज होना, बालक का काम करने से न थकना, उपरोक्त सभी। 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों में ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं और इस आधार पर हमारा आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। तो सेट 2 में भी 30 प्रश्नों का चयन किया गया था और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होंगे और आप अपना कमेंट और सुझाव देते रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। आपका मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं और वीडियो इस पर बना सकूं। और पुनः छात्रों का फ़ोन आया था कि हिंदी शिक्षण शास्त्र पर भी वीडियो बनाया जाए, और भी विषयों से आ रहा है, लेकिन मैं इसके बाद प्रयास करूंगी कि एक वीडियो हिंदी शिक्षण शास्त्र का भी डाल दूं ताकि उस पर भी आपका सुझाव हो और आपके लिए वो लाभदायक हो। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।